बशर अल असद इस वक्त खतरे में है, यानी कि बशर अल असद की जो जान है वो जा सकती है। तमाम डिटेल्स आपको इसकी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको जो लगातार वॉर फ्रंट खुले हैं उसकी बड़ी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि बड़ी अपडेट इस वक्त युद्ध क्षेत्र से, जहां पर रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी BTR-80 जिसे टारगेट यहां पर किया गया है। यूक्रेन का ये पर्सनल कैरियर है BTR-80 जिसे टारगेट किया गया था। फुल फ्रेम एम्बियंस के साथ प्लीज दिखाइए। फुल फ्रेम यूक्रेन के पर्सनल BTR-80 को टारगेट किया गया है। तो BTR-80 को टारगेट यूक्रेन, क्योंकि बड़े हमले लगातार इस एक के बाद एक यहां पर हो रहे हैं। तो यूक्रेनी और साथ ही रूसी वॉर फ्रंट में बड़े अटैक यहां पर लगातार जारी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर बताऊं इजराइल की तरफ से, जहां बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेबनान की ओर यह दावा किया गया कि टारगेट हुआ है। शांति समझौते के बाद यह पहला बड़ा हमला लेबनान में, जो बड़े हमले का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ी अपडेट दे रहा हूं आपको, लेबनान में इजराइल के हमले का दावा यहां पर किया गया है। नाबितिये में ये इजरायली हमले का दावा किया गया है, हालांकि IDF की तरफ से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई। आपको बताएं कि लेबनान हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद शांति समझौता हुआ है। और देखिए जबरदस्त अटैक, बड़ा हमला पूरी तरह से। कहा जा रहा है कि लेबनान के अंदर यह अटैक हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उन्हें टारगेट करने के लिए किया गया। वहीं हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी बड़ा अटैक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यमन की ओर से बड़े अटैक इजराइल को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। एक और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला तेल अवीव को टारगेट किया गया है। यमन की तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक हमले हुती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं था डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार एक्टिव है। और ये तस्वीरें इजराइल के आसमान से बड़े दावा और अलग अलग वॉर फ्रंट पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े हमले लगातार जारी हैं। तो बड़े अटैक हो रहे हैं अलग अलग मोर्चे पर, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि बशर अल असद आखिर कौन उनकी जान लेना चाहता है और ये कैसे रूस के अंदर हो रहा है, कैसे इस पूरी साजिश को जो है वो रचा गया। और आखिर पुतिन की नाक के नीचे क्या बशर अल असद की जान खतरे में? सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, जिन्हें रूस में मारने की साजिश रची गई। रूस में दरअसल बशर अल असद रह रहे हैं, ये दावे हैं। उनकी जान को वहां पर खतरा बताया जा रहा है। जहर के जरिए बशर अल असद पर जानलेवा हमला किया गया। मॉस्को में बशर असद को जहर देने की साजिश रची गई। राजनीतिक शरण के तहत यह दावा है कि रूस में लगातार बशर असद अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सोशल मीडिया एक अकाउंट है जनरल SVR जो यह दावा कर रहा है। दावा यह कि असद को उनके ही घर में धीमा जहर दिया गया, धीमी मौत देने की कोशिश हुई। SVR सोशल मीडिया अकाउंट ये रूस के एक पूर्व जासूस का अकाउंट है। रूस में शरण लिए बशर अल असद की जिंदगी खतरे में, ये दावा यहां पर किया गया है। वही आपको तमाम डिटेल्स इसकी देंगे। भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। लड़ता है 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसे लेकर जो कैंपेनिंग की शुरुआत है वो यहां पर हो रही है। बहरहाल खबरों पर वापस लौट रहे हैं और बशर अल असद की तरह तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बशर अल असद जो अपना ही देश छोड़कर भागे और अब यह दावा हो रहा है कि वो रूस में, क्योंकि विद्रोही गुटों की तरफ से यह हालात पैदा कर दिए गए कि बशर अल असद को
छोड़कर भागना पड़ा सीरिया को, और अब रूस में उनकी जान को खतरे का दावा हो रहा है, जहां उन्हें धीमा जहर देने की कोशिश हुई। ये दावे यहां पर किए जा रहे हैं। दरअसल रूस के एक पूर्व जासूस की तरफ से बड़े खुलासे बशर अल असद को मारने की साजिश के तहत किए गए हैं। क्या दावा है रूस के मशहूर पूर्व जासूस दरअसल ये बड़ा दावा यहां पर कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से ले चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। 40 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके, कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं झुग्गियों में सोते हैं, और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालका जी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। नरक से भी बदतर दशा है वहां पे। लोगों की न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी बुरी हालत है वहां पे लोगों की। तो बड़े हमले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर बड़ी सौगात जो है वो दी है, उसके बाद उस पर बड़ा हमला बोलते हुए। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं, और जो बड़े दावे दरअसल रूसी जासूस की तरफ से किए गए। रूसी जासूस ने बड़े दावे बशर अल असद के खिलाफ जो साजिश को लेकर रचे, वो आपको बताता हूं। रूस के मशहूर पूर्व जासूस ने बड़ा दावा किया। दरअसल रूस में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर बशर अल असद के रहने का दावा है, और असद को जहर देकर मारने की कोशिश यहां पर की गई। वहीं बशर असद रविवार को अचानक से दरअसल बीमार हो गए, यह दावा हुआ, और कुछ ही उनके खाने में के बाद उनका दम घुटने की शिकायत उन्हें हो रही थी। इसके बाद बशर अल असद को तेज तेज खांसी आने लगी। वहीं बशर असद को सांस लेने में दिक्कत हुई, और साथ ही असद ने पुतिन प्रशासन को अपनी दिक्कत के बारे में, बेचैनी के बारे में शिकायत की, और इसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने असद का इलाज यहां पर किया। लेकिन फिर भी असद की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, और वहीं असद को पानी दिया गया, उन्हें थोड़ी राहत मिली, यह हालत हुई तो फिर असद सिर और पेट दर्द की शिकायत यहां पर लगातार करने लगे। इसके बाद पुतिन के दफ्तर को जानकारी दी गई कि बशर असद की तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद पुतिन के दफ्तर से एक फरमान सामने आता है। कहा जाता है कि असद का इलाज अस्पताल के बजाय अपार्टमेंट में ही किया जाएगा। तबीयत बिगड़ने पर असद का ब्लड सैंपल लिया गया, और जिसमें असद की बॉडी में जहर के अंश मिलने की बात ये दावे किए गए। रूसी पूर्व जासूस ने 2020 में SVR की शुरुआत दरअसल यहां पर की थी, जिसमें ये बड़े दावे अब किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर बशर असद का कौन दुश्मन है जो पुतिन के घर में उनकी जान लेना चाह रहे हैं। जरा